हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में क्या किया था, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में किया था। अब स्पीड हमारा हो गया था, वेलोसिटी थी, वेलोसिटी के बारे में हमने डेफिनेशन दे दी थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वो आपको बता दिया गया था कि क्या क्या होती है। ठीक है, कि जैसे हमारी स्पीड होती है वहाँ पे डिस्टेंस आता है और वेलोसिटी के अंदर क्या आता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट आती है। तो हमें ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि अगर हमने वेरिएबल वेलोसिटी निकालनी है, वेरिएबल वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होगी कि वहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट होंगे, तो वहाँ पे टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, हमारा अनइक्वल हो जाएगा। अगर हमारा डिस्टेंस क्या होता है, अनइक्वल अमाउंट में होता है, तो हमारा टाइम इंटरवल किसके अंदर आता है, इक्वल अमाउंट में आता है। अब चीज़ें आती हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन दी स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड वेलोसिटी, सबसे पहला डिफरेंस तो क्या है, डेफिनेशन के अंदर है, दोनों के अंदर। मीन स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम बाय ऑब्जेक्ट, कि ये जितना डिस्टेंस कवर करता है एक गिवन टाइम के अंदर। यहाँ पे पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पर गिवन टाइम इंटरवल, ये चीज़ भी आ सकती है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, इट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर गिवन टाइम इंटरवल बाय ऑब्जेक्ट। मीन स्पीड क्या हो जाती है, डिस्टेंस बाय टाइम, या डिस्टेंस कवर्ड, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है डिवाइड बाय टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाती है, वेलोसिटी, यहाँ पे क्या आएगा हमारा वेलोसिटी, कि वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम टेकन। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है हमारी, स्केलर क्वांटिटी होती है। मीन इसके पास सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होती। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। मीन इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगी। इट इज ओनली पॉजिटिव और जीरो। जो स्पीड की वैल्यू वो क्या होगी, सिर्फ पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। लेकिन जो हमारी क्या है वेलोसिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि स्पीड क्या है हमारा, सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है। चाहे हमारा ऑब्जेक्ट प्लस एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करे या माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करे, तो वो क्या कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है हमारा
पॉजिटिव रहता है, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। लेकिन वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ये आ जाता है। फोर्थ डिफरेंस क्या है, इट गिव नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो स्पीड में डायरेक्शन ऑफ मोशन मीन हमारी क्या डायरेक्शन है, क्योंकि स्पीड तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वो हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती। फोर्थ, इट टेल अबाउट द पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट नहीं करता, ये डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। जो वेलोसिटी है वो हमें ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के बारे में बताती है। फिफ्थ, द एवरेज स्पीड, ये क्या है हमारी एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो। एवरेज स्पीड हमारी कभी जीरो नहीं होती। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। जो एवरेज स्पीड होगी वो कभी जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अगर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जैसे वो ए पॉइंट से कहाँ पे गया, बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट से दोबारा कहाँ पे आ गया, ए पॉइंट के ऊपर आ जाता है, तो इसने कुछ ना कुछ क्या किया है, डिस्टेंस कवर की है। तो डिस्टेंस बाई कुछ ना कुछ क्या लिया हुआ, टाइम लिया हुआ, तो एवरेज स्पीड का वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। तो जब एक ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाता है, बी से दोबारा ए पे जाता है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो हमारी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। लेकिन वहाँ पे एवरेज स्पीड की कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन कि यूनिफॉर्म मोशन कौन सी होती है। यूनिफॉर्म मीन एक जैसी, जहाँ पे मोशन क्या रहे, एक जैसी रहे, मीन हम एक जैसे चलते रहे, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारी मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म है। जैसे तुम क्या करते हो, बाइक चलाते हो, बाइक की अगर स्पीड और डायरेक्शन क्या रहे, फिक्स रहे, एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहे हम, तो वहाँ पे हमारी जो मोशन होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगी। मीन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का सिंपल सा मीनिंग क्या है, जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मीन वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स। वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स होने का मीनिंग उसकी स्पीड भी क्या होगी, फिक्स होगी, जैसे 10 किलोमीटर पर आवर, और उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, फिक्स होगी। हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो हम यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। एक ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में कहा जा सकता है, कब, व्हेन इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस, जब ये ट्रैवल करता है क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ
टाइम में और इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, और उसकी एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर ही क्या करे, वो ट्रैवल करता है। तो हम क्या बोलते हैं उसको, हमारा ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। मीन इसका क्या होगा, वहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, हमारी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहती है। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पे मोशन हमारा क्या ना रहे, एक जैसा ना रहे। जब एक जैसा नहीं रहेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, हमारी चेंज होगी। और वेलोसिटी की वैल्यू कैसे कैसे चेंज हो सकती है, अगर हमारा इक्वल डिस्टेंस ना रहे, अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले तो वहाँ पे डिस्टेंस इक्वल ना रहे, तब भी हम क्या बोलेंगे, हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, या इक्वल डिस्टेंस करे और किस में अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तब भी हम क्या बोलेंगे, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। या उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, थर्ड चीज़ क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अगर डायरेक्शन की भी चेंज होती है तब भी हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी क्या हो रही है, हमारी चेंज हो रही है। कोई ऑब्जेक्ट पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है, फिर वो टर्न हो जाता है किसके लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मीन उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कब होगा, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in non-uniform motion when it travel unequal distance in equal interval of time or इक्वल डिस्टेंस, या हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या तो उसका अनइक्वल डिस्टेंस हो किस में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या इस सारे की जगह क्या लिखेंगे, इक्वल डिस्टेंस होगा किसके अंदर, इन अनइक्वल interval of time in a particular direction। पर्टिकुलर डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, या whose डायरेक्शन चेंज, या उसकी डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो, और चेंज दी डायरेक्शन। या सिंपली इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल विथ वेरिएबल वेलोसिटी। सिंपली बोल देते हैं कि जब ऑब्जेक्ट किसके साथ मूव करेगा, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, मीन वहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती रहे, चेंज होती रहे ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट किसके अंदर होगा, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होगा। तो ये हमारे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। जैसे हमने वेलोसिटी पढ़ी, वेलोसिटी क्या था, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time is called as acceleration. उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन. मीन एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाती है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम. कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में हमारी की जितनी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं. अब एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? एक्सेलरेशन को हम किसके अंदर मेजर करते हैं? वेलोसिटी को हम किसके अंदर मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड में. और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में. तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और CGS यूनिट क्या हो जाती है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हमारी क्या है? SI यूनिट है. और ये क्या हमारी? CGS यूनिट है. तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग, जहाँ पे यूनिफॉर्म इन सेम, एक्सेलरेशन क्या रहे? सेम रहे. हम क्या बोलेंगे? जब चेंज वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है विद इन गिवन टाइम वो क्या हो? सेम हो. कि हर बार वेलोसिटी के अंदर जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या रहे? सेम रहे एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में. अगर हम बात करें 1 सेकंड की, कि हमने टाइम इंटरवल क्या ले लिया? 1 सेकंड. पहले वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड थी. फिर वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है 1 सेकंड बाद. फिर 1 सेकंड बाद कितनी हो जाती है? 6 मीटर पर सेकंड. तो हर बार क्या हो रहा है? हमारी वेलोसिटी के अंदर 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है. तो हमारी एक्सेलरेशन हर बार कितनी आएगी? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. तो यहाँ पे भी चेंज इन टाइम कितना है? 1 सेकंड. यहाँ पे भी टाइम कितना हमारा? 1 सेकंड. तो 2/1 2/1. तो क्या आ रहा है? हर बार 2 वैल्यू आ रही है. तो हमारी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है या वेलोसिटी के अंदर जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. ठीक है. तो उस मोशन को, उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. या इसको आगे कैसे डिफाइन किया जा सकता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन. An object is said to be in uniform acceleration motion when the increase in velocity have same amount in equal interval of time. ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर क्या हो? सेम इंक्रीमेंट हो. किसके अंदर? सेम टाइम के अंदर. मीन वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहता है? हमारा कांस्टेंट रहता है. तो ऐसी मोशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन बोलते हैं. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? यहीं पे कर देते हैं हम. अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन को डिफाइन करना है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कब होगी? जब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो? नॉन यूनिफॉर्म हो. नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है? कि एक्सेलरेशन हमारा क्या हो? वेरिएबल हो. कि हम क्या बोलेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन व्हेन द इंक्रीज इन वेलोसिटी हैव
सेम की जगह क्या आ जाएगा, डिफरेंट अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, और इंक्रीज इन वेलोसिटी इज सेम अमाउंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चाहे हमारा वेलोसिटी सेम रहे तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा हमारा अनइक्वल, अगर टाइम इंटरवल हमारा क्या रहता है, इक्वल रहता है, तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। वेलोसिटी के अंदर चेंज क्या आएगा हमारा, डिफरेंट आएगा। मीन पहले जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर 4 मीटर होगी, फिर 6 मीटर होगी 1 सेकंड के बाद। अगर हम ये एग्जांपल लें, पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर क्या होगी 4 मीटर पर सेकंड, और इसके बाद क्या हो जाती है 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना लिया इसने, 1 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना लिया, 1 सेकंड। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ गई जब, चेंज इन वेलोसिटी क्या है तुम्हारा 2, कितने टाइम में 1 सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, तो क्या आ गया हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या आ जाती है यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू इस टाइम इंटरवल में 1 सेकंड में। अगले 1 सेकंड में इसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी 4 से कितनी हो गई 8 माइनस 4 कितनी रह जाती है 4। चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया हमारा 4, और टाइम इंटरवल कितना हमारा 1, 4/1 कितना आ जाता है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू ही क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, कि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो इक्वल वैल्यू से नहीं हो रहा। कि जो वेलोसिटी के अंदर इंक्रीमेंट है यहाँ पे तो क्या था 2 का इंक्रीमेंट था, यहाँ पे क्या है पहले 2 का और फिर 4 का। मीन जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है इन ए सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसलिए हम इसी को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाता है, चेंज इन वेलोसिटी मीन v2 माइनस v1। चेंज इन वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट v1 से मूव कर रहा था, फिर v2 से, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया v2 माइनस v1, और चेंज इन टाइम t2 माइनस t1। तो ऐसे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जो हमारी एक्सेलरेशन होती है वो 2 तरह की होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो सकती है हमारी 2 टाइप की हो सकती है, 2 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। एक क्या होती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगी, टाइम तो हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पहले जब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है v1, टाइम क्या है t1। जब a से कहाँ पे पहुँचा, b पॉइंट पे पहुँचा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v2 होगी, और उस टाइम पे टाइम क्या हो गया t2। अब हमें एक चीज़ पता है कि टाइम हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब टाइम t1 था, इसके बाद कहाँ पे गया t2 पे, तो t2 की वैल्यू क्या होगी t1 से ग्रेटर होगी। लेकिन v1 की और v2 की वैल्यू क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब आएगा, ये तो हमेशा क्या रहेगा t2 माइनस t1 पॉजिटिव रहेगा। बात रहेगी ऊपर वाले की v2 माइनस v1। अगर इसकी वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव आती है तब हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन हमारा क्या है पॉजिटिव है। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब हमारी v2 की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी v1 होगी। जब v2 की वैल्यू क्या होगी v1 से ज़्यादा होगी, मीन ये बड़ी होगी ये छोटी होगी, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन हमारी क्या है पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या है, पहले ऑब्जेक्ट कम स्पीड के साथ मूव कर रहा था, फिर क्या करेगा
ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करता है, मीन उसकी वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, तभी हम क्या बोलते हैं वो किसके साथ मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज said to be moving with positive acceleration when there is increment in velocity with time, जहाँ पे टाइम के साथ वेलोसिटी में क्या हो, इंक्रीमेंट हो। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्री फॉल, जब ऑब्जेक्ट किस में होता है, फ्री फॉल में होता है, तब हम क्या बोलते हैं, देन, इसको ऐसे लिखते हैं, देन इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब फ्री फॉल क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऊपर से छोड़ देते हैं तो ये नीचे गिरता है, नीचे अपने आप गिर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। मीन चीज़ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की, जैसे हमने ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ से क्या करते हैं हम नीचे ग्राउंड की तरफ छोड़ देते हैं, तो ये क्या करता है, यहाँ से नीचे की साइड गिर रहा है, तो मीन क्या हो रहा है, फ्री फॉल के अंदर। मीन इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी, 0 थी। उसके बाद ये नीचे की साइड मूव करना शुरू कर देता है, ग्रेविटी क्या लगाती है, इसके ऊपर फोर्स लगाती है, जिसके कारण ये क्या करता है, नीचे की साइड गिरता है। और किस एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्केल। मीन 1 सेकंड के बाद, पहले वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0, 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 9.8 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 19.6 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के बाद, ये 2 सेकंड के बाद थी, 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 29.4 मीटर पर सेकंड। मीन क्या हो रहा है, पहले 0 थी, फिर 9.8, फिर 19.6, फिर 29.4। मीन हर बार इंक्रीमेंट जो हो रहा है वेलोसिटी के अंदर वो कितना का हो रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड का। तो हर बार वेलोसिटी क्या करती है, जब ऊपर से नीचे गिर रहा है ऑब्जेक्ट, तो हर बार उसकी वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो तब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या लेते हैं, प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जब भी लेंगे हम, अगर वो कैसी है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो उसको हम किसके साथ लेते हैं, प्लस साइन के साथ लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन हमेशा हमने क्या लेनी है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेनी है। मीन एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कौन सी होती है, कि जहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या था, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। अब हमें पता है t2 माइनस t1 हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन v2 माइनस v1 अगर क्या आता है हमारा, नेगेटिव आता है, तभी हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तभी हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। मीन नेगेटिव कब आएगा, जब v1 की वैल्यू ज़्यादा और v2 की क्या हो, कम हो। v1 इज ग्रेटर देन v2। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब a पॉइंट पे तो किसके साथ, v1 वेलोसिटी के साथ, और जब b पॉइंट पे है तो किसके साथ मूव कर रहा है, v2 वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो यहाँ पे जब हम
ए से बी पॉइंट पे जा रहे हैं तो हमारी v1 वेलोसिटी ज़्यादा है, v2 क्या है, कम है। तो हमारी v1 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, v2 की क्या होगी, कम। मीन हमारी वेलोसिटी क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। तब हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज said to be moving with negative acceleration when the velocity of object decrease with time। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या करे, डिक्रीज करे टाइम के साथ, तब हम क्या बोलते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को इट इज आल्सो कॉल्ड एज डी एक्सेलरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। और कई जगह पे क्या लिखा मिलता है, रिटार्डेशन। इसको क्या कहा जा सकता है, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे हम बाइक पे चल रहे हैं या गाड़ी में चल रहे हैं तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो क्या है, रिटार्डेशन। या हम क्या करते हैं कि कोई हमने ऑब्जेक्ट लिया, अगर हम उसको क्या करते हैं, ऊपर की साइड फेंकते हैं, तो जब ये ऊपर की साइड जा रहा है तो पहले इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, लेकिन जैसे ही मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है तो ये क्या करता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक जाता है यहाँ पे। और जैसे ही ये रुकता है यहाँ पे रुका एक बार, फिर नीचे आना शुरू हुआ, तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती। मीन इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, ऊपर की साइड जाते हुए कम हो रही है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड। जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड किया जाता है, थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, देन इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तब उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है। और उस टाइम पे उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, जब नीचे की साइड आ रहा है तो प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड था, और जब ये ऊपर की साइड जाता है तो हम क्या लेते हैं, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड। मीन जो रिटार्डेशन की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे, पॉजिटिव। और लेकिन जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम, नेगेटिव। तो हमारी ये 2 टाइप की एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन।